अब अगला वर्क आता है अपना यही स्क्वायर रूट वर्गमूल फाइंड करने का, द्वंद्व योग मेथड, है ना। तो देखिए इनिशियल वर्क तो इसमें भी वही है, शुरू का काम वही, यूनिट डिजिट की तरफ से पेयर बनाते हैं, दो दो के, जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, है ना। यहाँ तक का काम वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो काम डिवाइड मेथड में था वही काम इसमें भी है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 389376, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वही यूनिट डिजिट की तरफ से हम दो दो के पेयर बनाए, 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, है ना। अब इसमें द्वंद्व योग मेथड ये भी था अपना 9th क्लास में, द्वंद्व योग मेथड के लिए इस तरह से पार्ट बनाए, है ना। आगे से फर्स्ट जो पेयर है उसको तो लिखेंगे मिडिल पार्ट में 3 8, और बाकी के पेयर लास्ट के थर्ड पार्ट में जाएंगे 9 3 7 6, ठीक है। स्क्वायर रूट का एक डिजिट आएगा इस पार्ट में नीचे यहाँ पर, और 2 डिजिट आएंगे यहाँ पर। 3 डिजिट पूरे होते ही पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद करेक्ट रिमाइंडर वगैरह निकालने में चाहो तो 0 0 पॉइंट के बाद लगाते जाना, है ना, करेक्ट रिमाइंडर के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम ये आगे से जो फर्स्ट ग्रुप जो भी था अपना, या पीछे से बनाया था तो इसको लास्ट ग्रुप भी बोल सकते हो। 38 के लिए ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो या इससे कम हो, है ना। तो जैसे 6 का स्क्वायर 36, ये इससे कम है, तो पहला डिजिट है अपना स्क्वायर रूट का 6, इसका डबल करके यहाँ पर डिवाइज़र बनाओगे, डिवाइज़र 6 इंटू 2, फर्स्ट पहला जो डिजिट आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइज़र बनाओगे, ठीक है। और अब ये वर्क कि 38 माइनस इस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर बचता है 2। इस 2 रिमाइंडर को इस पेयर से अगला जो भी डिजिट आ रहा है उसके नीचे जमाए 2, ये जो 2 बचा था इसको यहाँ पे जमा, है ना। और ये नंबर और अगला नंबर मिलके, अगला डिजिट मिलके जो नंबर बना रहे हैं वो आपका न्यू डिविडेंड आएगा, न्यू डिविडेंड 29। इस पहले न्यू डिविडेंड में तो डायरेक्ट डिवाइड करना है आपको, किसका, डिवाइज़र का, 12 का। 29 अपॉन 12 कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 2 बार, है ना। 12 2 जा 24, तो अगला अपना रूट का डिजिट आया है 2, और रिमाइंडर बच रहा है 12 दूनी 24 24, तो रिमाइंडर बचा 5। इस 5 रिमाइंडर को नेक्स्ट नंबर के नीचे लगाएंगे तो फिर नया डिवाइज़र बनेगा, न्यू डिवाइज़र 53। अब आपको डायरेक्ट जो नया न्यू डिविडेंड आ रहा है उसमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, उसका रूल है थर्ड पार्ट में जो डिजिट आते जाएं उन डिजिट्स का द्वंद्व योग माइनस करना है इनमें से, है ना। द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट करके करेक्ट डिविडेंड निकालें, उसमें डिवाइड करें, तो करेक्ट डिविडेंड CR CD 53 माइनस इस 2 का द्वंद्व योग, 2 का स्क्वायर, एक डिजिट का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49। अब 49 में डिवाइड करूँगा, 49 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र 12,
4 जा 48। तो नेक्स्ट अपना डिजिट आया और ये लास्ट डिजिट है क्योंकि अपने पहले ही बात कर ली थी कितने पेयर बने, 3। 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, हो गई ये तीसरा डिजिट कंप्लीट हो गया, है ना। लेकिन आपको रिमाइंडर लास्ट तक निकाल के बताना पड़ेगा। तो 12 चौक 48 48, कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 1। इस 1 को अगले डिजिट के नीचे लगाएं तो न्यू रिमाइंडर कहलाएगा ये, न्यू रिमाइंडर। कितना हो गया, 70। अब करेक्ट रिमाइंडर, सिया करेक्ट रिमाइंडर। तो ये जो न्यू रिमाइंडर है 17, इसमें से थर्ड पार्ट के जो डिजिट आए हैं, पहले 2 आया था उसका द्वंद्व योग कर सब्ट्रैक्ट किया था, अब 2 और 4 दोनों हो गए, 2 नंबर का द्वंद्व योग, 2 डिजिट का द्वंद्व योग। तो उसका 2 डिजिट का द्वंद्व योग 2 इंटू 2 इंटू 4, ये माइनस करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16, माइनस करोगे तो 1 बच रहा है। 1 को फिर नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाए, फिर न्यू रिमाइंडर आएगा 16, ये न्यू रिमाइंडर बना 16। और अब लास्ट रिमाइंडर, क्योंकि लास्ट डिजिट पे पहुंच गए आप तो लास्ट रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। करेक्ट होके जो निकलेगा वो लास्ट रिमाइंडर। 16 माइनस 2 4 दोनों का द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट हो चुका है, अब 4 का द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट होगा। पहले आगे से एक एक बढ़ते हुए द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट किया था, पूरे डिजिट हो गए। अब आगे से 2 छोड़ के 4 का द्वंद्व योग, तो 4 का द्वंद्व योग 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0। तो आपने जितनी बार करेक्ट निकाला है, 2 बार करेक्ट निकाला है, करेक्ट रिमाइंडर और लास्ट रिमाइंडर, तो उसकी चाहो तो 0 0 लगाते रहा करो, पॉइंट लगा के। स्क्वायर रूट तो आ गया अपना 624, है ना, ये आंसर है, ठीक है। और साथ में एक बात और कि कोई भी अपना करेक्ट डिविडेंड या फिर करेक्ट रिमाइंडर, है ना, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर वही जैसे ध्वजांक मेथड में जो था अपना डिवाइड का, कि उससे पहले जो भी आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइड कम बार करोगे, एक बार कम दोगे डिवाइड, है ना, या जैसे ज़रूरत पड़ रही है, तो उससे बड़ा रिमाइंडर बचेगा और करेक्ट रिमाइंडर आपका या वो करेक्ट डिविडेंड या करेक्ट रिमाइंडर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यह द्वंद्व योग मेथड। और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 1 2 5 4 9 2 9, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है। तो वही पीछे से पेयर बना है, 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा अपना, है ना। तो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट आना है। अब वो डिवाइड का आगे से फर्स्ट पेयर या पीछे से बनाए थे तो इसको लास्ट भी बोल सकते हैं। 41 ये तो मिडिल पार्ट में और बाकी के पेयर थर्ड पार्ट में। 2 5 4 9 2 9। 41 के लिए ऐसा नंबर सोचे जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो, है ना। तो वही 6 का स्क्वायर 36, वो इससे छोटा है। इसका डबल करके डिवाइज़र बनाए, डिवाइज़र 6 इंटू 2 12, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क 41 में से इस 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचे। 5 को नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाए, न्यू डिविडेंड बना है आपका 52, है ना। तो फर्स्ट न्यू डिविडेंड में तो डायरेक्ट डिवाइड किया जाता है क्योंकि थर्ड पार्ट में भी कोई डिजिट आया ही नहीं है। रूल यही है कि थर्ड पार्ट के जैसे डिजिट आने लगे उनका द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अभी तो आया ही नहीं है कुछ, है ना। तो फर्स्ट वाले न्यू डिविडेंड में तो डायरेक्ट डिवाइड करना है। 52 अपॉन डिवाइज़र है अपना 12,
12 चौक 48, 4 बार। रिमाइंडर बच रहा है आपका 4। इसको नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाने से न्यू डिविडेंड 45। अब पहले करेक्ट डिविडेंड निकालें, है ना, आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। करेक्ट डिविडेंड CD 45 माइनस ये 4 आ गया था अपना दूसरा डिजिट, है ना, ये 4 का द्वंद्व योग 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, 16 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो कितना बचेगा 9, 29 में डिवाइड करो, 29 डिवाइडेड बाय 12, 29 में 12 का डिवाइड करोगे 12 दूनी 24, 2 बार, है ना। तो ये अगला डिजिट 2 और रिमाइंडर बच रहा है आपका 4, 12 दूनी 24, 5 बच रहा है। 5 को नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाएं तो फिर न्यू डिविडेंड बना 54। फिर करेक्ट डिविडेंड निकालें, करेक्ट डिविडेंड 54 माइनस 2 डिजिट का द्वंद्व योग 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 जा 16 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 8 और 4 में से 3, 38 में डिवाइड करो, 38 डिवाइडेड बाय 6, 12, 12 3 36, 3 टाइम। तो नेक्स्ट डिजिट 3 और ये डिजिट अब पूरे हो गए अपने, पॉइंट लगा देना। जितनी बार करेक्ट निकालो उसके बाद 0 0 लगाते जाना। 12 3 36, कितने बचे रिमाइंडर 2। इसको अगले डिजिट के नीचे लगाएं तो न्यू रिमाइंडर 29, करेक्ट रिमाइंडर 29 माइनस 3 डिजिट का द्वंद्व योग 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 4 48 माइनस करोगे तो 1 बचा, है ना। एक को नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाएं, फिर न्यू रिमाइंडर 12, फिर करेक्ट रिमाइंडर 2 बार। करेक्ट रिमाइंडर कितनी बार निकल गया, 1 बार, तो 1 0 तो वो लगा दी, है ना। नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं। अब ये दूसरी बार का दूसरा 0 लगा, है ना। 12 माइनस तीनों अंक डिजिट का द्वंद्व योग सब्ट्रैक्ट हो चुका था, अब आगे से एक छोड़ के इन दोनों डिजिट का द्वंद्व योग 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, 0 के नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाया और अब लास्ट डिजिट पे पहुंच गए हो, है ना। तो न्यू रिमाइंडर 09 और जो अब करेक्ट होके निकलेगा वो लास्ट रिमाइंडर 09 माइनस लास्ट डिजिट का द्वंद्व योग 3 का द्वंद्व योग 3 स्क्वायर जी। तो ये 3 बार आपने करेक्ट निकाला था, इसके 3 0 आप चाहो तो पॉइंट के बाद लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं। डिजिट अपने पूरे होते ही पॉइंट लगा दिया करो, बस इतना तो ध्यान रखा करो ताकि ये ध्यान रहे कि हाँ भाई अब आगे नहीं निकालना है ना। ठीक है।